मेरा कॉन्फिडेंस मेरा जो बड़ा है वो पहाड़े है टेबल्स। मेरे टेबल्स स्टडी हो गई तो मैं उनको जमा तफरीक ज़रब तकसीम को बहुत स्पीड में करता हूँ। तीसरी चीज़ है कि क्यूब और स्क्वायर। अब ये सब जो चीज़ें हैं ये बच्चे ने एक तो रटना चाहिए। अब ख़ास तौर से फर्स्ट और सेकंड को पढ़ाने वाले जो टीचर्स हैं उनमें कई टीचर्स ऐसे भी रहते बेचारे कि वो आर्ट्स लाइन से चले जाते 11वीं और 12वीं में, उनको मैथ से डर लगता है, लेकिन अब जब प्राइमरी टीचर बनते हैं तो उनको ये पढ़ाना ज़रूरी हो जाता है। उस वक्त उनका ये काम है कि गिनती लिखना, जो नंबर्स लिखना सिखाते हैं बच्चे को, वो लेफ़्ट हैंड से सिखाए। पहली शर्त 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। छोटा बच्चा है, आप उसकी स्लेट लो, स्लेट पे लिखो 2 और वो बच्चे को बार बार उसकी पेन पकड़ के उसको घुमाने लगाओ तो, और बोलने लगाओ उसको 2। जब 4 की प्रैक्टिस कराएंगे तो ये 4, तो बच्चे को उसके दिमाग में, फर्स्ट के बच्चे को ये समझ में आएगा कि जब 4 लफ्ज़ मैं लिख रहा था तो लकीर को ऊपर से ले जाके इस टाइप का लाकर ऐसी प्रैक्टिस कर रहा है। ये पहले 2 महीने में अगर बच्चा 1 से कम 50 तक भी नंबर लिखना सीख जाता है और पढ़ना सीख जाता है तो उसमें जो सेंस पैदा होगा वो आपके लिए बेसिक चीज़ रहेगी। दूसरा, जब आप उसको यही गिनती लिखा रहे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, आप यहाँ पर रुक जाइए और यहाँ पर 0 लिखिए ब्लैक पेन से और इसको रेड पेन से लिखिए, ताकि स्टूडेंट को ये याद रहे कि मेरे टीचर ने जो 10th प्लेस के जो दूसरा नंबर था उसको अलग कलर से लिखा है। जब आप फिर उसको दोबारा सिखाएंगे तो जैसे ये 1 लिखा आपने तो ये 2 लिखिए, और सॉरी ये 1 लिखिए, ये 11 होगा उसके लिए। तो ये इस टाइप के पूरे 1 साइड के 1 1 उसको एक कलर से लिख के बता दीजिए आप। 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 20। ये बच्चे के अंदर 10th प्लेस और 1st प्लेस की प्रैक्टिस हुई। लिखना यही है इधर से, जब 10th प्लेस रहा तो उसको पहले लिखेंगे, ये 1st प्लेस को बाद में, 10th प्लेस को पहले, 1st प्लेस को बाद में, ये लिखने की उसको प्रैक्टिस होगी। जब वो 99 पर आ जाएगा तो आप उसको 100 लिखेंगे, उसमें एक नंबर बढ़ जाएगा, तो फिर आप उसको एक अलग कलर लीजिए और उसको सेपरेट लीजिए। ये जो चीज़ है ये चौक वगैरह का इस्तेमाल करके ये उसके दिमाग में फर्स्ट में ही बैठ जाना चाहिए कि इकाई दहाई से। अब आप कहेंगे सर इस सिलेबस में नहीं है, तो ये जो है सिलेबस के पैरेलल कुछ चीज़ें ऐसी है जो टीचर अपने पुराने तजुर्बे की बिना पर उसको पढ़ा सकता है, समझा सकता है। अब ये बेसिक चीज़ जब उसके दिमाग में बैठ गई, जब वो सेकंड में आया तो आप सेकंड में उसको पहाड़ों पे प्रैक्टिस कीजिए लॉजिकली। अभी इसको आप ज़रब नहीं सिखा सकते तो आप लॉजिकली इसको, ये भाई ये 2 गोटियाँ हैं और ये 2 गोटियाँ हैं, अभी पहले एक ही मर्तबा है तो इसको 2 ही कहीं आप, इसमें और 2 ऐड कर दिया आपने तो यू विल गेट 4। यानी उसको यहाँ पर पहाड़ा बताइए कि 2 में 2 जमा कर रहा है बेटे, ये 4 हो गए, फिर उसमें 2 जमा कर रहे हैं आप तो ये 6 हो जा रहे, फिर इसमें 2 जमा कर रहे तो 8 हो जा रहे, फिर ये एक लॉजिकली उसको एक आइडिया आ जाएगा कि बढ़ता कैसा है। 3 का टेबल वैसे, ये टेबल सिस्टम उसमें नहीं है, ये आप अपने तौर पर बच्चे के दिमाग में बनाइए कि जो टेबल बढ़ता है। क्या आपने देखे कि 10वीं में लिखा जाता है 2 के ज़ोअफ़ या 2 के अज़ाफ़ का सेट, उसको लिखते हैं इंग्लिश के अंदर। जैसे आप बड़ी क्लासेस में देखते हैं कि 2 के अज़ाफ़ का सेट लिखिए या 2च्या पटीतील संख्यांचे संच लिहायचे, सेट ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 2 जो लिखते हैं। अब असल में जब ये जो चीज़ है ये 2 का पहाड़ा है,
2 से स्टार्ट करेंगे, 2 4 6 8 10। अब ये जो आप अभी से उसको जमा तफरीक का ज़र्ब तस्वुर में जो पहाड़े बनाना सिखा रहे हैं, उसका फ़ायदा आप उसको 9th में मिलेगा, 10th में मिलेगा। यानी मैथमेटिक्स पढ़ाते वक्त बेसिक चीज़ें जब आदमी पढ़ाता है तो इसकी मीनिंग ये होते है कि फर्स्ट का टीचर सेकंड वाले टीचर के ऊपर एहसान करता है, सेकंड का पढ़ाने वाला टीचर तीसरे वाले पे। यानी आप जो फर्स्ट टू फोर्थ पढ़ाने वाले टीचर्स हैं, इनका पूरा एहसान 5वीं से 8वीं पढ़ाने वाले टीचर्स पर होता है। अगर आपने बेस मजबूत किया तो उसके ऊपर, वो पाए के ऊपर बेहतरीन दीवारें बनाएंगे और बिल्डिंग बराबर बनाएगा। अगर आप इन टीचर्स की मेहनत रही तो उनका एहसान 9वीं और 10वीं के पढ़ाने वाले टीचर्स पर रहेगा, और इनके पढ़ाने का एहसान उसकी जितना भी हायर एजुकेशन है उस पर हो जाता है, उन लोगों पर एहसान हो जाता है इन टीचर्स का। क्योंकि बच्चा जो है वो एक बिल्डिंग की तरह है, उसका अगर पाया आपने मजबूत कर दिया तो उसके ऊपर दीवार बनाने वाले मिस्त्री सही दीवार बनाएंगे, उस दीवार के ज़रिए उस पर छत बनाने वाला मिस्त्री सही, अगर दीवारें सही है तो छत सही रहेगी, फिर प्लास्टर करने वाला मिस्त्री उसको सही तौर पे प्लास्टर करेगा, और वो पूरी बिल्डिंग यानी पूरा बच्चा एक खूबसूरत इंसान की सूरत में दुनिया के सामने आएगा और वो दुनिया को फ़ायदा पहुंचाएगा। उसका हर कंसेप्ट क्लियर होगा। ये मैथमेटिक्स का सबसे अहम उसूल है। मेरा ये कहना है कि आप जब भी बच्चों को पढ़ाएं, उनमें इन बातों की ज़रूरतों को अभी से दिमाग में डाल दें कि बेटे अगर तू 2 का 2 मरतबा ज़रब पढ़ रहा है तो इसके फ़ायदे क्या है, इसको 2 स्क्वायर क्यों लिखा जाता है। आप 3 का 3 मरतबा ज़रब पढ़ रहे हैं, इसका फ़ायदा आगे कहाँ पर होता है। होना ये चाहिए कि अब जैसे 8वीं में कोई टीचर्स मैथ्स पढ़ा रहा है तो उसने सबसे पहली कोशिश, जिस दिन स्कूल खुल जाता है, मैथमेटिक्स की क्लास शुरू करते वक्त बच्चे को बोलना कि भाई अपने बयास के अंदर 2 से लेकर 30 तक कम से कम पहाड़े लिख लो पूरे, 1 से लेकर 50 तक के मुरब्बे लिख लो, 1 से लेकर 50 तक के मकब लिख लो, यानी वो वर्ग, घन, स्क्वायर, क्यूब और ये पहाड़े टेबल्स लिख लेगा तो एक बार उसकी नज़र से गुजर जाएगा और उसको पढ़ते रहेगा। फिर जैसे जैसे आप मैथ्स पढ़ाते रहते हैं तो उसमें वो सेंस पैदा करे। अभी जैसे पहाड़े और मुरब्बे जो बनते हैं उसमें जो सबसे अहम चीज़ है, अगर मैं 1 का मुरब्बा लूँ तो वो 1 होता है, 2 का मुरब्बा 4 होता है, 3 का 9 होता है, 4 का आपको 16 मिलता है, 5 का मुरब्बा 25, 6 का मुरब्बा 36, 7 का मुरब्बा 49, 8 का मुरब्बा आपके लिए 64, 9 का मुरब्बा आपको 81 और 10 का मुरब्बा लेते हैं आप 100। अब यहाँ पर आप जोड़ियाँ बनाइए। कोई नई बात नहीं है, हो सकता है आपने सीखे हो अपने असातिज़ा से। हम इसको रिपीट करके बस ये चेक कर रहे हैं कि हमारे दिमाग में वो बात अभी तक बैठी हुई है या नहीं। अगर नहीं है तो उसको दोबारा हम उसको सीख लेते हैं। ये मैंने कुछ पॉइंट्स बनाया। कुछ नंबर दुनिया में ऐसे है जैसे 1 है और 9 है। जब आप इसका मुरब्बा करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे तो 1s प्लेस के ऊपर 1 का नंबर आएगा। 2 का मुरब्बा और 8 का मुरब्बा करेंगे तो दोनों के 1s प्लेस के ऊपर 4 आएंगे। 3 का और 7 का मुरब्बा करते हैं तो उनके 1s प्लेस के ऊपर 9 मिलेंगे आपको। 6 और 4 का मुरब्बा करते हैं, उसका स्क्वायर करते हैं तो 1s प्लेस पर 6 मिलेंगे। ये जो चीज़ें है, और 5 का मुरब्बा करेंगे तो 1s प्लेस पर 5 ही आएंगे। और कोई भी ऐसा नंबर जिसके 1s प्लेस पर 0 हो तो उसका स्क्वायर के 1s प्लेस पर भी 0 मिलेगा।
ये एक बच्चे के दिमाग में बैठ जाता है। जब वो बड़ी क्लास के अंदर उसको एग्जाम्पल करते करते ध्यान आता है कि उसको 39 का मुरब्बा करना है, तो उसके बाद एक दो ऑप्शन जो रहते हैं जिसको आप शॉर्टकट कीज कहते हैं कि ये जो है ये 30 और 40 के बीच में के मुरब्बे हैं, उसके अंदर का बीच में का अदद है कहीं का। आपको मालूम है कि 30 का मुरब्बा 900 होता है, 40 का मुरब्बा 1600 होता है, इनके दरमियानी कहीं आएगा। अब इसके लास्ट के नंबर पर 1 आ रहा है, तो आप उसको आसानी से किसी सूरत में मालूम कर सकते हैं ज़र्ब करके। ये ज़र्ब का तरीका होगा, अगर नंबर दिया हुआ है जैसे 441 है, ये किसका मुरब्बा है, इसका स्क्वायर रूट क्या है, वो मालूम करने के लिए फिर आप इसी का इस्तेमाल करेंगे। भाई ये 30 का मुरब्बा 900 और 20 का मुरब्बा 400, इसके दरमियान का होगा, तो ये या तो 21 का मुरब्बा होगा या फिर 29 का मुरब्बा होगा। ये बच्चा उसको मालूम कर सकता है। ये जो लॉजिक है, ये अगर फर्स्ट टू फोर्थ में उसको नंबर का आइडियाज़ आ जाए, पहाड़े आ जाए, 5 टू 7th में उसको ये मैथमेटिक्स की बेसिक चीज़ें पहाड़े और ये सब मजबूत हो जाए पक्के, उसमें ये सलाहियत होना कि वो ज़बानी तकसीम कर ले। अब ज़बानी तकसीम से मुराद ये है कि वो हवा में देखें कि 15 है, 15 दूनी 30 होते हैं, उसमें से 4 बचेंगी, 4 में 6 उतार है, तो फिर 15 चौक 60 ज़्यादा हो जाते हैं, 15 तिया 45 हो जाते हैं, उसमें से 1 बचे हैं, तो वहीं पर इतनी प्रैक्टिस करके हल कर सकते हैं। इससे उसका टाइम बचेगा। और जो कहते हैं लोग कि मैथमेटिक्स दुनिया का मुश्किल तरीन सब्जेक्ट है, यहाँ पर यह गलत साबित होता है। मेरा ये कहना है कि दुनिया का सबसे आसान सब्जेक्ट मैथमेटिक्स है। ये ड्राइंग से भी ज़्यादा आसान है, क्योंकि ड्राइंग में भी तो आपको पेंसिल और कागज़ का ज़रूरत पड़ती है। मैथ्स एक ऐसी चीज़ है जिसमें अल्लाह ताला ने आपको सिर्फ दिमाग के इस्तेमाल की सलाहियत दी है। इसकी वजह यह है कि अनपढ़ आदमी भी हिसाब किताब बराबर करता है। किसी अनपढ़ आदमी ने 100 की नोट ले जाकर दुकानदार को दिया, दुकानदार ने 35 रुपये का माल दिया उसको, तो वो उससे 65 रुपये ही हासिल करेगा। अगर दुकानदार ने उसको मजाकन 55 रुपये दिया तो झगड़ा करेगा। इसका मतलब उसको मैथमेटिक्स आता है। जितने भी मिस्त्री काम करते हैं, वो बिल्डिंग जब बनाते हैं तो उनका ज्योमेट्री एक टीचर से भी ज़्यादा परफेक्ट होता है। साइकिल सुधारने वाला अपने साइकिल के आउट जब निकालता है तो वो चाक का सर्कल अपने सर्कल से ज़्यादा अच्छा बनाता है ज्योमेट्री वाले से। कहने का मतलब ये, टेलर को देखिए आप, तो टेलर के पास पूरा ज्योमेट्री और मैथमेटिक्स है। ये जो है मैथ्स दुनिया का सबसे आसान सब्जेक्ट है। ये जो चीज़ें मैंने बताया क्यों ज़रूरी है, उसकी वजूहत आपको समझ में आ गई होंगी, और उम्मीद है कि आप मुझ जैसे नाचीज़ की बातों पर अमल करके मैथ्स को भी आसान बनाएंगे और आपके बच्चों के दिमाग से, दिल से मैथ्स का खौफ दूर करेंगे। थैंक यू।